रोल्स रॉयस इस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां बनाता है और इस $7 बिलियन की कंपनी की स्थापना एक ऐसे लड़के के द्वारा की गई थी जो कि ना कभी स्कूल गया था और वो गरीबी में पला बड़ा था और बहुत ही गरीब परिवार से था। हेनरी रॉयस नाम के इस लड़के ने पहली $1 मिलियन कंपनी की सिर्फ 20 पाउंड से की थी। आखिर कैसे इस लड़के ने ये सब कर दिखाया, आइए आपको बताते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, इन लोगों से इंस्पायर होते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक। हेनरी का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से फैमिली बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था और ये 1867 का दिवालिया हो गया था, जिसकी वजह से परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा और बच्चा 4 साल की उम्र में खेत में चिड़िया को डराने का अपना काम शुरू करना पड़ा, जिसमें उसे बस कुछ ही चिल्लड़ मिलते थे, जिससे हेनरी के पिता एक दूसरे मिल काम करने जाते थे। लेकिन फिर भी वो भारी मात्रा में कर्ज में डूबे हुए थे और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जब हेनरी महज 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु भी हो गई, जिससे परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब हो गया और इसलिए स्कूल जाने की बजाय हेनरी को पूरे समय काम करना पड़ता था, जिसमें न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम को डिलीवर करना पड़ता था, जिसके लिए उसे कुछ पैसे मिलते थे। हालांकि हेनरी की माँ बहुत ज्यादा कर्ज में थी अभी भी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही हैं, तब उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। लेकिन हालात बहुत खराब थे। कई दिन ऐसे थे जब हेनरी को बिना खाए पिए रहना पड़ता था। कुपोषण के साथ कड़ी मेहनत के साथ उसे अपने स्वास्थ्य समस्याएं से भी जूझना पड़ता था। जब हेनरी 15 साल के हुए तब उनके चाची ने ग्रीन नॉर्दर्न कंपनी के साथ ट्रेनिंग के लिए शामिल होने के लिए आवश्यक छोटी सी फीस देके हेनरी की शिक्षा में हेनरी की मदद करने का फैसला किया। उधर पैसे देने के बाद अपने घर में हेनरी को रखने के लिए उसकी चाची के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हेनरी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज एरो नाम के एक आदमी के साथ रहने को मिल गया, जिसका लड़का भी वही ट्रेन प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। वो दोनों साथ में ही अलग अलग औजारों को प्रयोग करना सीखते थे। हेनरी को यह सब बहुत आकर्षक लगने लगा और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में कई घंटे बिताने लगा और एक बच्चा होने के बावजूद वो जॉर्ज के बगीचे के शेड में ब्रास व्हील बनाने लग गया। हेनरी के पास उतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह अपने हाथों में कुशल था। उसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छी शैली थी। दुर्भाग्य से उसकी चाची का पैसा उसकी ट्रेनिंग के 3 साल तक ही चला, इसकी वजह से उसे ट्रेनिंग को बीच में छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे प्रति घंटे के लिए 1 पैसा मिलता था। फिर वो लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट पावर कंपनी में चला गया। अपने साथी की तुलना में कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करता था और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक में बिजी रहने की वजह से खाना खाना भी भूल जाता था। अलग अलग नौकरियां करने के बाद उसने जितने भी पैसे बचाए थे उसने इंजीनियरिंग क्लासेस लेने के लिए सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। इन क्लासेस में उसने जो कुछ भी सीखा उसकी मदद से उसे अब तक की सबसे बेहतरीन नौकरी से मिली, चीफ इलेक्ट्रिशियन की, मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। हेनरी को लगा कि आखिरकार मैं कुछ कर पाया, लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और हेनरी को फिर से बेरोजगार होना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, हर जगह से वो फेलियर का ही सामना करेगा। लेकिन इस बार वो एक अलग कंपनी में दूसरी नौकरी की तलाश में चला गया। उसने फैसला किया कि अब मेरी नौकरी नहीं लग रही तो मैं खुद की ही कंपनी खोलूंगा। भले ही मैं गरीब परिवार से आया हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में इससे बढ़कर कुछ करना चाहूंगा। और उसने फैसला किया कि वह अपना बिजनेस शुरू करेगा। बेशक वो जानता था कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए उसने अपने साथी कर्मचारियों को अपने साथ जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। उनमें से अर्नेस्ट क्लेयरमाउंट नाम का एक दोस्त था जो जोखिम लेने के लिए तैयार हो गया। वह भी एक इंजीनियर ही था और दोनों ने मिलकर 1884 में एस.एच. रॉयस एंड को नाम की कंपनी शुरू करी। उस समय हेनरी के पास केवल 20 और अर्नेस्ट के पास सिर्फ 50 पाउंड थे, लेकिन उनके पास जो भी थोड़ी बहुत बचत थी उन्होंने उसको इकट्ठा किया और एक साथ बिजली के कंपोनेंट्स बनाने का काम शुरू किया। उन दोनों ने मैनचेस्टर में एक दुकान किराए पे ली और उसके ऊपर बने हुए कमरे में दोनों रहते थे। खाना खाने के पैसे ना होने के कारण वे हर दिन सैंडविच ही खाते थे और दोस्तों उनकी सफल होने की संभावना ना के बराबर थी। लेकिन वो ये सोचने की बजाय वो हमेशा से करते आए थे वही करने लगे। उन्होंने बाकी लोगों की तुलना में कड़ी मेहनत की और वो काम करते रहे और उन्होंने सुनिश्चित कहा कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट बाकी लोगों से बेहतर होना चाहिए।
उन्होंने इलेक्ट्रिक डोरबेल अपना सफलतापूर्वक बनाया, सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो बनाया, और जो कि तेजी से मार्केट में बिकने भी लगा। और हेनरी को अपने ग्राहकों के लिए देर रात तक काम करने के लिए जाना जाने लगा, और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक क्रेन। 1897 में उनके पास 6000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, जो कि ठीक 12 महीने बाद ठीक 20,000 पाउंड तक पहुंच गया। 1899 तक कंपनी के शेयर 30,000 पाउंड हो गए। आज के समय में ये आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को देखें तो आज लगभग $1 मिलियन के बराबर है। इतनी सफलता के बावजूद भी हेनरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह दुनिया की सबसे शानदार गाड़ी बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे एक और मामला निपटाना था। वो शुरू करने से पहले अपार सफलता के बाद उन दोनों दोस्तों ने पहले फैसला किया कि उन्होंने 2 बहनों की जोड़ी एडिथ और मिली से शादी कर ली, और इस तरीके से बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अब वो रिलेटिव भी बन गए थे। बिजली का सामान बनाने वाली उनकी पहली कंपनी सक्सेसफुल हो गई थी। अब वो दोनों मिलकर और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रहे थे। उस समय पे बहुत कम लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, और हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल में गहरी दिलचस्पी लेते थे, और उन्होंने 1901 में इस्तेमाल की गई 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी, जो कि बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने उसे सुधार के चलने लायक बना दिया, और यही रुकने के बजाय हेनरी ने उसमें पाई गई सभी खामियों को दूर कर दिया, और आखिरकार हेनरी ने फैसला किया कि अब वो खुद की गाड़ी बनाएंगे। 1904 में उन्होंने 3 गाड़ियों का निर्माण किया, जिनका मॉडल रॉयस 10 रखा। पहली गाड़ी उन्होंने अपने लिए, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, और तीसरी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बेची जो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेनरी को चार्ल्स रोल्स नाम के कार डीलर से बनाया। जब चार्ल्स रॉयस हेनरी से मिले तो निश्चित रूप से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये दोनों मिल के कितना बड़ा इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल ऑपोजिट था। जहाँ एक तरफ हेनरी रॉयस एक गरीब परिवार से आते थे, वहीं पे रॉयस जो थे वो बचपन से सारे ऐशो आराम मिले थे, लेकिन कारों के प्रति दोनों की दिलचस्पी एक जैसा ही जुनून था, और इसी जुनून को लेकर उनकी साझेदारी एक बहुत बड़े नाम के ब्रांड यानी रोल्स रॉयस में तब्दील हो गई। चार्ल्स रॉयस का जन्म 1877 में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने में मजा आता था, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें डर्टी रॉयस के नाम से बुलाते थे। वो यूके में कार रखने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने अपनी पहली कार 18 साल की उम्र में ही खरीदी थी। उन्हें कार पर इतना प्यार था कि उनके पिता ने उन्हें कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दे दिए। उनकी डीलरशिप का नाम CS रोल्स एंड कंपनी था, जहाँ से वो फ्रांस की गाड़ियों को अंग्रेजों को बेचते थे। चार्ल्स रॉयस मोटर इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस थे। उनके पास 83 मील प्रति घंटे की ड्राइविंग कार का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। आज के समय में आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। रोल्स वास्तव में एक साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने 1903 में पेरिस से मैड्रिड रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें कई ड्राइवरों की मौत हो गई थी। वो न केवल तेज गाड़ी चलाने के प्रशंसक थे, बल्कि वो एक एविएटर भी थे। वो ग्रेट ब्रिटेन में पायलट का लाइसेंस रखने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने फ्लाइट फ्लायर नाम के विमान में 200 से ज़्यादा उड़ानें भरी थी। अब रोल्स को लग्जरी पसंद थी। वो 3 और 4 सिलेंडर की गाड़ियों का बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन जब उन्हें हेनरी द्वारा बनाई गई 2 सिलेंडर गाड़ी बनाई तो उन्होंने रॉयस 10 से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने तुरंत हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसी केवल 16 गाड़ियां बनाई थी, जिनमें से आज अगर वैसी गाड़ी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। इनमें से एक गाड़ी 2007 में नीलामी में $3.2 मिलियन की बिकी थी। उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी को रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट को मार्केट में 1906 में उतारा। सिल्वर घोस्ट के सभी मेटल पार्ट सिल्वर और एल्यूमिनियम के बने हुए थे। 15,000 माइल चलाने के बाद उन्होंने दर्शकों के सामने एक स्टंट करने का सोचा। उन्होंने सिल्वर घोस्ट का इंजन चालू किया और उसके ऊपर एक गिलास पानी रख दिया, और लोगों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि गिलास से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आई, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसका इंजन कितना साइलेंट है। उस समय इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी मानी जाती थी, और आज तक सिल्वर घोस्ट को दुनिया की सबसे बेशुमार गाड़ियों में से एक माना जाता है। रोल्स रॉयस बहुत ही हाई क्वालिटी गाड़ी बनाने में विश्वास रखती है, फिर चाहे उसे बनाने में कितना भी समय लग जाए। आज भी ये बिल्कुल सच बात है कि रोल्स रॉयस अभी भी हाथ से बनाया जाता है रोल्स रॉयस के लिए, और एक गाड़ी को बनाने के लिए लगभग 6 महीने का समय लगता है। 1930 में हेनरी रॉयस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया।
उसके 3 साल बाद 70 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। चाहे वो कितना बीमार हो जाए, उन्होंने काम करना कभी नहीं बंद किया था। अपनी मृत्यु से एक रात पहले उन्होंने एक लिफाफे के पीछे एक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर का स्केच बनाया था और अपनी नर्स से कहा कि वे इसे फैक्ट्री के मजदूरों तक पहुंचा देना। स्केच पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस शर्त है कि आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह शानदार जीवन चाहते हैं और सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, तो दोस्तों लाइक करके कमेंट में जरूर लिखना कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। आप बड़े सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी फिल्म के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हमें बताइए दोस्तों, फिर हम वैसी ही वीडियो आपके लिए बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।